ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको। और आज वर्तमान की स्थिति देखेंगे, कम से कम इन पिछले आसपास के 10-15 गांवों के अंदर भी आपको 20-25 बच्चे मिल जाएंगे। तो जब हम इस स्थिति में आए हैं, उस समय हमसे ये अधिकार छीना जा रहा है। क्या हम इसका विरोध नहीं करेंगे? विरोध करना लाजमी है। और विरोध नहीं करेंगे तो अपनी जो अगली वाली पीढ़ी है अपने को गालियां देगी और हम गालियों के हकदार होंगे उस समय। ये पक्की मान के चलना कि हमने अगर अपने वर्ग के प्रति गद्दारी की तो हम जूते खाने लायक होंगे जैसे हमारे पूर्वज पहले खाते थे, और हम गालियां खाने लायक होंगे जैसे कि हम माँ बाप आप खाते हैं या पहले भी खाते थे। तो इस स्थिति से अनभिज्ञ होना या कान बंद करके आंखें बंद करके बैठ जाना, अगर ये स्थिति में हम आए और रहे तो हमारा वो दिन दूर नहीं होगा कि जब धीरे धीरे इस प्रकार से संविधान को खत्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है इस हिंदुस्तान के अंदर, जो संसार का सबसे श्रेष्ठ संविधान घोषित हो चुका है, संसार का सबसे श्रेष्ठ संविधान घोषित हो चुका है, वो संविधान खतरे में है। जब उसको खत्म कर देंगे तो आपके पास वही पीछे झाड़ू बन जाएगी और गले में वही हांडी डल जाएगी। पहले डली हुई है, ये मैं कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं। हो सकता है कुछ पार्ट में, हिंदुस्तान के कुछ पार्ट में ये ना हो, बाकी दक्षिण भारत का बहुत बड़ा हिस्सा है जिस हिस्से के अंदर ये परिस्थितियां रही थी। देवदासी प्रथा, हरका प्रथा, क्या पता कितनी प्रकार की प्रथा, हरि बोल प्रथा, जिनका कभी पढ़ोगे आपके रोंगटे ने खड़ जाए। तो सोच लेना इस बात को। ऐसी प्रथाएं इस देश के अंदर इन दुराचारी लोगों ने हमारे ऊपर लागू की थी जिनको सोच नहीं सकते। हरि बोल प्रथा नाम सुना है कभी? हरि के नाम पर नदी में सुंदर से सुंदर बच्ची और सुंदर से सुंदर बच्चे को नदी में डाल करके मार देना, इसको हरि बोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हरि बोल। जो लड़का पढ़ने में होशियार था, टैलेंटेड था, उसको हरि के नाम पर गंगा में प्रवाहित कर देना, मार डालना, ये हरि बोल प्रथा कहलाती है। और इसके साथ साथ मरने के साथ साथ में हरि की जयकारा और लगाया जाता था। ये प्रथाएं अगर हमने समय पर संविधान को नहीं बचाया, संविधान की रक्षा के लिए अपना दायित्व पूरा नहीं किया, तो वो समय दूर नहीं कि हमें वो ही करना पड़ेगा। एक चीज और बता दो आपको, बहुत बड़ी बात है ये, कि देश की आजादी 15 अगस्त 1947 को हुई थी और 26 नवंबर 1949 को हमारा देश की संविधान की प्रथम बैठक हुई थी। उस बैठक के बाद में 26 जनवरी 1952 से हमारा संविधान लागू हुआ था। और उस लागू होने के बाद से देख लो, आपको धर्म ग्रंथ पढ़ने की छूट मिली थी। तो हमने तो ये हमारे जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, वो जिसमें मैं भी शामिल हूं, सभी लोगों ने इन धर्म ग्रंथों को जम करके पढ़ा और उन लोगों ने भारतीय संविधान को पढ़ा। और वो लोग भारतीय संविधान पढ़ करके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के बैठ गए और अपनी बैंड बजाने लगे। देख लो अपने सामने उदाहरण है ये। पिछले 10 साल से एससी और एसटी के खिलाफ ये जो न्यायपालिका है मुकदमे इस प्रकार से लड़ती है जैसे ये इस देश के नागरिक नहीं है। यानी इतनी जबरदस्त पूर्वाग्रह, इतना जबरदस्त पूर्वाग्रह हम सोच नहीं सकते। एक ही प्रकार का व्यक्ति, एक ही 2 प्रकार के डिसीजन कैसे दिए जा रहे हैं। जहां एससी एसटी का मामला आ जाता है वहां डिसीजन अलग है, जहां सामान्य का मामला आ जाता है वहां अलग है। तो इसका कारण क्या है? हमने धर्मग्रंथ पढ़े, राम जी की जय बोली और उन्होंने संविधान की जय बोली, किताबों को पढ़ना चाटना शुरू कर दिया। उसका परिणाम हुआ वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के स्वयंभू बन गए और हम घर के स्वयंभू नहीं बन पाए। हम घर के स्वयंभू नहीं बन पाए और आज जब हमारी आन पर आकर के पड़ी है कि हमारा अस्तित्व समाप्त होने की स्थिति में आ गई है, तब जाकर के जागे हैं। अभी भी जाग सके तो जाग लो। हमारे पास एक सिंबल है बाबा साहब के नाम से, इस सिंबल का प्रयोग करो। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है इस सिंबल का मुकाबला करने वाला। इसी कड़ी के अंदर मैंने थोड़ा समय ज्यादा ले लिया। आगे अशोक जी से आग्रह करता हूं, सिंह जी, कि आप 2 शब्द